नमस्कार दोस्तों, मैं इस कहानी का आज आपको तीसरा पार्ट सुनाऊंगा। तो हरि अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा की छाया बनाए रहते हैं। संपूर्ण समर्पण हो चुकने पर भक्ति के संपूर्ण योग का भार प्रभु पर चला जाता है। भारी से भारी विपत्ति आ जाए, घोर से घोर प्रलोभन आ जाए, भगवान भक्त का हाथ पकड़कर उसे बचा लेते हैं। सदन पर काम की एक नाथ चली। वे भगवान का स्मरण करते हुए आदर और श्रद्धा से सिर झुकाए बोले, मेरी परम पूजनीय माँ, अपने चरणों की पावन धूल मुझे दे दो। तुम मेरी माँ हो, दयामयी जननी, तुम्हारे चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। वस्तुतः जो सच्चे भक्त होते हैं वे विषयों से को विष के समान छोड़ देते हैं। संसार में साधारण जीवों के लिए भले ही कामनी का काम रूप आकर्षित प्रतीत हो, परंतु भक्त तो स्त्री मातृ को ही माता के रूप में देखते हैं। संसार में दृढ़ वैराग्य हुए बिना, विषयों से घोर घृणा हुए बिना भक्ति के पथ में चलना महाकठिन है। सदन पर अपना जादू न चलते देख उस कामातुर स्त्री ने समझा कि शायद यह मेरे पति के भय से मेरी प्रार्थना पूरी नहीं करता। वह चुप से गई और एक क्षीण तलवार से पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। दौड़ी दौड़ी आकर उसने सदन से कामविलह वाणी से कहा, लो अब हम लोगों के सुख पथ का कांटा हट गया। मैंने अपनी पति की हत्या कर दी क्योंकि वह हमारे प्रेम सुख का बाधक था। काम वासना क्या नहीं करा सकती, कामांध कौन सा पाप नहीं करा सकता। अपनी काम वासना पूर्ण करने के लिए अपने पति का वध कर दिया। पति को हटाकर वह दुष्ट उस साधु को पति करने चली थी, परंतु सदन के हृदय में संसार के प्रति इसके कारण और भी घृणा हो। साधारण सांसारिक पुरुषों के लिए स्त्री जो रूप मोहन प्रतीत होता है, वही एक वैरागी भक्त के लिए एक स्त्री का वर्णन किया है। स्त्री के स्तन मांस के लौदे हैं और कवि ने उन्हें सोने के कलशों की उपमा दी है। स्त्रियों का मुँह कप का घर है, पर कवि ने उसे चंद्रमा समान बताते हैं और उनकी जागों को जिसमें पेचा बहते रहते हैं श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान कहते हैं। स्त्री का रूप घृणा के योग्य परंतु कवि ने उसकी प्रशंसा की है। ठीक यही बात पुरुषों के शरीर के सौंदर्य के लिए समझनी चाहिए। ईश्वर के चरणों में लगा हुआ भक्त तो काम को ललकार कर कहता है, अरे काम बेकाम धनुष टंकारत तर्जत, तू ही को किल व्यर्थ बोल को ही को गर्जन, तेसी ही तो नारी वृथा ही करत कटात छे, मोहे न उपजे मोह छोह सब रही के गे पाछे, चित चत तोड़ के चरण को ध्यान अमृत बरसत ही ते, आनंद अखंडानंद तो कोता ही अमृत सुख हो ही ते। इस पंक्ति में कहना चाहता है कि जो तुम वासना काम वासना तुम गर्जन करते हो, ये मेरे किसी काम के नहीं। मैं इस मोह माया में फंसने वाला नहीं हूँ। जो मुझे आनंद मिलता है वो प्रभु के चरणों में ही मिलता है। जब हृदय में प्रभु की मूर्ति बस गई हो तो फिर कामना के लिए स्थान ही कहाँ। काम की उस पर क्या चले, फिर वह पुरुष हो या स्त्री, वह तो काम विजयी ही है। जब सब प्रकार की चेष्टा अनुयायी विनय करके वह स्त्री थक गई और सदन को काम वासना के लिए उद्दीप्त नहीं कर
कर सकी तो वह द्वार पर जाकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। गांव के लोग जब जुटे तो उस दुष्ट ने कह दिया कि यह आदमी हमारे पति की हत्या करके हमारे साथ काम लीप्सा पूरी करना चाहता था। सदन ने यह सुनकर कुछ भी सफाई नहीं दी। अभी तो वह भगवान का नाम जोर जोर से प्रेम पूर्वक जपने लगा। लोगों ने सोचा कि यह खूब बना हुआ बदमाश और ढोंगी है कि हत्या करके अविचारिका की चेष्टा कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो इसकी आगे की कहानी दूसरे वाली वीडियो में बताएंगे।